हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी सेंटर में। आइए आज के इस क्लास में 12th क्लास के बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु को देखते हैं, जो कि बार बार परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए डायरेक्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु को सिद्ध करने शर्त ज्ञात करने के पहले हम उसके फिगर को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध लगा रहता है। यहाँ पर देखिए, एक आयत के रूप में 4 प्रतिरोध लगा है। इस प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान P है, इसमें प्रतिरोध का मान Q है, और इसमें प्रतिरोध का मान R है, और इसमें प्रतिरोध का मान S है। 4 प्रतिरोध लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक कुंजी K है, यहाँ पर सेल है। जब सेल यहाँ पर है और कुंजी को K को ऑन किया जाता है, जब बंद किया जाता है तो इसमें धारा I प्रवाहित होने लगती है। जब कुंजी को ऑन करेंगे तो यहाँ पर धारा I प्रवाहित होने लगेगा, और धारा I यहाँ तक जाएगा, और यहाँ तक जाने के बाद बिंदु A पर 2 भागों में बट जाएगा। और जो बिंदु A पर 2 भाग में बटेगा तो I ही बटा रहा है। भुजा AB में I1 धारा प्रवाहित होने लगता है, और भुजा AD में I2 धारा प्रवाहित होने लगता है। जब भुजा AB में I1 धारा प्रवाहित होता है तो हम देखते हैं कि इस धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसीलिए भुजा BC में भी धारा I1 ही प्रवाहित होगी। अगर इसमें धारा प्रवाहित होता तब न इसका अंश कुछ इसमें आ जाता, तो इसमें कुछ कम जाता, तो इसमें धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही। इसलिए जितना धारा यहाँ से बिंदु B पर जाती है वही धारा बिंदु B से C पर भी चली जाती है। ये चिन्ह डिनोट कर रहा है कि I1 धारा बिंदु C पर जा रही है। और A से D पर जो धारा I2 जा रही है, और इधर इसमें धारामापी में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हो रहा है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसलिए यही धारा बिंदु C तक जाएगी, अर्थात धारा D2 ही बिंदु C तक जाएगी। चलिए, जो जो इस फिगर में किए हैं उसी को थोड़ा भाषा में लिख देंगे, क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन को पूछता है तो थोड़ा भाषा में लिखना भी जरूरी है। तो देखिए, वही लिखा हुआ है, व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन का शर्त ज्ञात करना। आपको क्वेश्चन को इसी रूप में पूछेगा, संतुलन का शर्त ज्ञात करें। संतुलन मतलब साम्यावस्था में, इसलिए इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में है। और संतुलन में ही क्या शर्त ज्ञात करने को आता है। जब भी कोई भी चीज़ संतुलन में रहता है तो उसके बीच वाले टर्म इस धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो इसमें भी विक्षेप नहीं उत्पन्न हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि संतुलन में है। संतुलन में रहेगा तो इसमें विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं, जो जो यहाँ पर किए हैं उसी को एक बार भाषा में लिख देंगे। तो देखिए, व्हीटस्टोन सेतु में कुंजी K को बंद किए हैं। K को यहाँ पर कुंजी K को बंद कर दिए हैं। देखिए, कुंजी K को बंद करने पर परिपथ में प्रवाहित धारा I, जो प्रवाहित धारा I थी, देखिए बिंदु A पर 2 भागों में बट जाती हैं। यहाँ पर बताए ही हैं, बिंदु A पर 2 भागों में बट जाती हैं। वे धारा है I1 और ये धारा है I2। और इसमें प्रतिरोध P है, इसमें प्रतिरोध S है, प्रतिरोध का मान S है। देखिए, बट जा रही है। मान लिया कि भुजा AB तथा भुजा AD में प्रवाहित धारा I1 तथा I2 है। वही है, भुजा AB में I1 धारा और भुजा AD में I2 धारा प्रवाहित हो रही हैं। सेतु के संतुलन अवस्था में वही, इसमें विक्षेप नहीं उत्पन्न होना चाहिए। सेतु के संतुलन अवस्था में धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, अतः धारामापी से होकर कोई धारा नहीं गुजरेगी। इसमें विक्षेप नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इससे धारा नहीं गुजर रही है। इसीलिए जो धारा यहाँ पर पहुँचा वही धारा यहाँ पर भी आ जाएगा, अर्थात इसीलिए भुजा BC से भी वही धारा I1 बहेगी जो AB से बह रही है। जो धारा AB से बह रही है इसमें धारा नहीं आ रहा है, क्योंकि संतुलन की अवस्था में है। इसीलिए यही धारा B से C पर आएगी, अर्थात BC भुजा में भी I1 धारा बहेगी जो AB भुजा में बह रही है। चलिए, इसके बाद देखते हैं, और जो DC में धारा बहेगी ये वाला भुजा में, तो ये वाला धारा बहेगी जो AD में जो बह रही है वही DC में भरेगी।
क्योंकि इसमें धारा नहीं बह रही है, इसमें विक्षेप ही उत्पन्न नहीं हो रहा है क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में है। वही बात है, इसको लिख दिया है। और देखिए इसको यहाँ पर क्या करना है, किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देना है। सबसे पहले हम यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम लगा दिए हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम यही होता है कि किसी बंद परिपथ में विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब विभव भी बराबर हम जानते हैं कि IR होता है, मतलब धारा गुना प्रतिरोध। तो विभव में परिवर्तन तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट भी का मान नहीं पता है, चूँकि हम ये जानते हैं कि भी बराबर अर्थात विभव बराबर धारा गुना प्रतिरोध होता है। धारा गुना प्रतिरोध होता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी समझाने के लिए लिख दिए हैं। अर्थात यहाँ का विभव भुजा AB का विभव देखिए। और ये भी हम जानते हैं कि जो धारा के दिशा में विभवांतर मापा जाता है किरचॉफ के नियम से, वह धनात्मक होता है। और धारा के विपरीत दिशा में जो विभवांतर मापा जाता है वह ऋणात्मक होता है। तो ये वाला देखिए, धारा इधर जा रही है तो इसमें धारा I1 है और इसका प्रतिरोध R है। तो V बराबर I का मान I1 और R का मान P है। इसमें प्रतिरोध P है, तो धारा के दिशा में है इसलिए पॉजिटिव है। और इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। इसको माइनस में लिखिए चाहे प्लस में लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें धारा 0 प्रवाहित हो रही है। ये गैल्वेनोमीटर है, इसको हम R प्रतिरोध मान लिए हैं, RG प्रतिरोध। तब इसमें RG गुना 0 प्लस में लिखिए या माइनस में लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ से देखिए इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि धारा की दिशा इधर से A से D आ रही है और हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब बिंदु D से बिंदु A के तरफ जा रहे हैं। इसीलिए ये वाला माइनस में होगा क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। किरचॉफ का नियम वही होता है, जब धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो विभव ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर भी विभव ऋणात्मक हो गया। विभव यहाँ पर देखिए I का मान I2 है और R प्रतिरोध का मान S है, वही लिखा हुआ है। और किरचॉफ का दूसरा यही नियम होता है कि विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तब विभव में परिवर्तन जो हुआ उसका मान शून्य है, तो शून्य रख दिए हैं। अब देखिए P1 I1 ये वाला तो मान 0 हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में होगा। तो ये वाला SI2 प्लस में हो गया। अब यहाँ पर P इधर में ये इंटू में है तो P ये वाला इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, गुणा में है तो इधर आया तो भाग में हो गया। और यहाँ पर I2 है और यहाँ पर I1 गुणा में है तो यहाँ पर आ गया तो ये भी भाग में हो गया। उसी प्रकार से ये वाला जो मैंने इस त्रिभुज में देखा, बंद लूप ये था ABDA, बंद लूप ADA में देखा। अब ये वाला भी एक बंद लूप है, अब इसमें भी देख लेते हैं BCDB, ये वाला बंद लूप में भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो BD में भी देखिए यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें धारा I1 है और प्रतिरोध Q है। तो विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसी नियम को लगाएंगे। तो विभव हमको डायरेक्ट नहीं दिया है, तो विभव का सूत्र होता है IR। तो I का मान I1 है और R प्रतिरोध का मान यहाँ पर Q है, तो वही वाला चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं। और ये देखिए धारा का दिशा में है इसलिए पॉजिटिव लिखे हैं। और फिर इधर से धारा इधर जा रही है, इस चिन्ह को डिनोट कर रहा है। ये वाला धारा यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया और हम यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इसलिए ये वाला मान माइनस में होगा क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ प्रतिरोध का मान R है और धारा का मान I2 है, अर्थात यहाँ पर विभव V बराबर IR, R का मान R ही है और I का मान I2 है। यहाँ पर विभव R इंटू I2 हुआ। और यहाँ पर G गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये वाला जो है संतुलन की अवस्था में है, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात RG गुना 0, माइनस में लिखिए या प्लस में लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसका कुल योग बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो बराबर में मैंने शून्य लिख दिया है। तब ये वाला देखिए I1 इंटू Q माइनस में R इंटू I2, ये वाला 0 है तो 0 हो गया और ये वाला माइनस में है, ये इधर आया तो प्लस में हो गया। और Q बाटा में यहाँ पर गुणा में है तो ये वाला आ गया भागा में, और I2 यहाँ पर गुणा ज्यों का त्यों और ये वाला गुणा में है तो ये वाला आ गया तो भागा में। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से हमको देखने को मिल रहा है कि दोनों का RHS समान है,
इसलिए इसका LHS भी समान होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि P बाटा में S बराबर में Q बाटा में R होगा। और चूँकि यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन में का शर्त होता है, जो हमारे एग्जाम में 5 नंबर का आता है। आपको यही सिद्ध कर देना है। और किरचॉफ के नियम को भी लिखने को आता है, तो आप किरचॉफ को नियम को भी लिख देंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।